So the next topic of math is inserting the missing character, right? तो देखते हैं हम, ठीक है. Inserting the missing character. Inserting the missing character, right? अब इसमें करना क्या होता है, हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ फिगर दिए हुए रहेंगे, है ना, कुछ कैरेक्टर रहेंगे, कुछ नंबर्स दिया हुआ रहेगा, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स बहुत रहता है. तो आपको उसमें कुछ रूल्स दिए गए रहते हैं, उसको फॉलो करना रहता है. और नेक्स्ट जो टर्म्स रहेगा आपको बताना रहेगा कि उसमें क्या मिसिंग है और कौन सा कैरेक्टर होगा, है ना, क्या होगा, राइट. तो बस यही है. और आपको चॉइसेस भी दिए गए रहेंगे ऑप्शंस के, ठीक है सर. मतलब कंप्लीटिंग द सीरीज के जैसा क्या? हाँ वैसे ही, राइट, करेक्ट. आप वैसे समझ सकते हैं. बट यहाँ पे फिगर्स भी रह सकता है, मतलब राइट, फिगर्स भी रह सकते हैं. वो सीरीज हो गया ना, सीरीज में सिर्फ क्या होगा कि मैथमेटिकली ही रहेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द 90% अगर देखो तो मैथमेटिकली ही आपको फाइंड आउट करना रहता है. बट यहाँ पे क्या करना रहेगा, कुछ भी यहाँ पे मतलब फिगर्स भी हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, कुछ नंबर्स भी हो सकता है, और कुछ नंबर और कैरेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. तो ये सारी चीजें हो सकती है. आपको क्या करना रहता है कि उसमें एक पैटर्न्स को फॉलो रहता है और उसको अरेंज करके, मतलब हो सकता है कुछ भी हो, राइट. तो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, आपको रूल को देखना होता है कि पैटर्न उसमें कौन सा फॉलो किया जा रहा है, और आपको टर्म्स, मतलब नेक्स्ट जो सीरीज है, नेक्स्ट नंबर है, वो आपको फाइंड आउट करना रहता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चंस के ही थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि राइट, कि इसमें हम क्या हमको निकालना है, राइट. तो इसमें टाइप 1 है. लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा था, ठीक है. उसमें कुछ थोड़ा बहुत और भी हमको देखना है, कुछ क्वेश्चंस. तो आज हमने स्टार्ट किया है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, राइट. अगर कोई होमवर्क में अगर कुछ डाउट्स अगर होता है, अगर आप कर रहे होंगे तो, राइट, अगर आप होमवर्क करेंगे तो ही डाउट्स होगा, अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो डाउट्स नहीं आएगा, राइट. सो नॉट कम टू नो कि आपको क्या डाउट्स हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ऐसे तो लगेगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व ही हो रहे हैं, ठीक है. तो टाइप 1 जो क्वेश्चन जो इसमें जो पूछे जाते हैं, आइडियली अगर देखो तो टाइप 1 में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स रहता है, ठीक है. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स. क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, राइट. या क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स. तो ये क्वेश्चन जो टाइप 1 में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नंबर्स पे बेसिकली क्या रहता है, बेस्ड रहता है. जैसे एक सिंपल सा, ये सारे चीज मैथ ना बहुत आसान है, बहुत आसान है. बस टॉपिक के साथ आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें, राइट. तो जैसे अगर मैं एग्जांपल 1 अगर मैं दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये नंबर्स बेस्ड रहता है. तो लेट्स से कि एक मिनट, ये मान लो, ठीक है, ये रहा, राइट. इजी इजी है बट हमको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें. तो अगर मान लो यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 16 है, यहाँ पे 3 है, 9 है. तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत आसान है, राइट. क्या होनी चाहिए, ऑप्शंस देने की जरूरत भी नहीं है, आई होप. 81 रहेगा, राइट, ठीक है. 81 यहाँ पे हो जाएगा. रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, anything raised to 1, anything raised to 2, anything raised to 4.
राइट राइट। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो भी नंबर्स है, अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये 1² का वैल्यू 1 होगा, 1² का वैल्यू 1। सेकेंड लाइन में अगर देखें तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है। इसका 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9 है। और फिर यहाँ पे 9 का पावर 2 होना चाहिए, क्या हो जाएगा फिर 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिया, जस्ट दिखाया कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? 1 का स्क्वायर 1 है, फिर 1 का स्क्वायर ये तो 1 ही, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, फिर 4 का पावर 2 16 है, 3 का पावर 1 है 3 है, 3 का पावर 2 ऐसे है, 3 का पावर 2 9, फिर 9 का पावर 2 आपको निकालना पड़ेगा जो कि 81 है। करेक्ट। एक और इसका अगर एग्जांपल अगर मैंने दे दिया, मैं बता रहा हूँ ना बार बार कि एनटीएससी टफ नहीं है, स्पीड मेंटेन करना होता है, सिंपल सी बात है। इफ अगर आप स्पीड मेंटेन कर लिए तो बड़ा आसान है। ठीक है, अगर कुछ कुछ ऐसा है यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर को हमको लाना है, तो लेट से कि एक ट्राइंगल है, ये है, तो ये 7 है, 6 है, ये 4 है, ये कितना है यहाँ पे 46 है, ये 7 है, 5 है, 12 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 5 है, 4 है, 5 है, 25। बताइए क्या होनी चाहिए? 47। 47, राइट। सिंपल है, कैसे हो रहा है? तो 6 7 जा 7 42। into 6, हाँ 42, then plus 4 is equal to 46. Same in राइट, third triangle, 5 into 4, 20 plus 5 करेक्ट is equal करेक्ट। to 25. That is 7 into 5 is equal to 35 plus 12 is equal to 40. करेक्ट, सिंपल हो रहा है कि 7 6 जा 7 into 6 42, 42 plus 4 46 हो गया, 5 हो गया 20 20 और 5 25 हो गया, 7 5 जा 35, 35 plus 12, तो ये बन जाएगा 7 into 5 plus 12, that will become 47। तो 47 will be the correct answer, right? एग्जाम्पल थर्ड की तरफ जा रहा हूं मैं, राइट। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन राइट इट। ओके, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये दिस विल ऑल दिस क्वेश्चंस विल कम अंडर टाइप 1। ठीक है, अगर एग्जाम्पल थर्ड के बारे में अगर मैंने बातचीत किया, तो मान लो हमने कुछ यूज दिया इस तरीके से, ठीक है, ये राइट, ये 20 है, ये 14 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 2 है, ये क्वेश्चन मार्क, राइट। तो बता सकते हैं क्या होगा? क्वेश्चन मार्क में वहां पे क्या होनी चाहिए? 2 and 1. 5 9 14 20 है क्या? हाँ, 2 5 9 14 20 26 27 27 रहेगा, है ना। पैटर्न क्या चल रहा है? 2 + 3 होता है 5, फिर 5 + 4 9, फिर 9 और 5 14, एक एक बढ़ते जा रहा है, फिर 14 और 6 20, तो 20 में क्या हमको 7 जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में 6 हट के यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ना पड़ेगा, हमको 7 जोड़ना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 27। जो मिसिंग नंबर्स होगा, ऑफकोर्स आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, मैं ये काफी इजी है तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ। सो मिसिंग नंबर्स इज 27। ठीक है, आते हैं टाइप 2 में, राइट।
टाइप 2 जो है बेस्ड रहता है लेटर्स पे बेस्ड रहता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर्स, क्वेश्चंस। क्या नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हम ट्विस्ट नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, बट यहाँ पे जिस लेवल पे अलग अलग, लाइक 10th लेवल पे अगर बात करूँ मैं तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर्स। तो फर्स्ट स्टेप जो हो गया नंबर्स पे बेस्ड रहता है, सेकेंड जो टाइप रहता है वो लेटर्स पे बेस्ड रहता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं इसका, तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, राइट, यहाँ पे सी है, ये डब्ल्यू है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे ओ है। क्या होनी चाहिए क्वेश्चन में? बस सोचिए, बताइए। सर वो एल के बाजू में क्या है, एल और एच के बीच में? एल है, जी है, एच है, सी है, डब्ल्यू है, ए है, जे है, क्वेश्चन मार्क और ओ है। नहीं ध्रुव, थोड़ा सोचिए आप लोग। बताओ। आप लोग सोच रहे हैं मैं बताऊं? सर एक मिनट। हम्म तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो एक्चुअली ये क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज मतलब यूं, ए के बाद क्या आएगा, ये ए यहाँ पे बढ़ेगा, क्लॉकवाइज सारे एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। ए के बाद बी छोड़कर सी है, सी छोड़कर फिर डी छोड़कर फिर ई है, ई के बाद एफ आता है, एफ छोड़कर जी यहाँ पे आ गया, फिर जी छोड़कर, जी के बाद एच छोड़कर आई आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई रहेगा। तो ऑप्शंस मैंने नहीं दिया था, तो यहाँ पे आई रहेगा। बाकी सबका क्या, तो P के बारे में यहाँ पे दो छोड़कर स्किप हो रहा है, P के बाद Q R छोड़कर S आ गया यहाँ पे S के बाद T U छोड़कर V आ गया यहाँ पे, V के बाद W और X छोड़कर Y आ गया यहाँ पे, Y के बाद दो छोड़कर Z और A छोड़कर B आ गया है। फिर नेक्स्ट में 3 हो गया, U के बाद V W X तो Y आ गया, Y के बाद फिर ये नेक्स्ट सर्कल में क्या आएगा, Z A B तो C आ जाएगा, C के बाद D E F छोड़कर G आ जाएगा, तो ये करेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होगा दैट विल बी रिप्लेस बाय आई। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यश, Yes. सिद्धेश, श्रीरंग, मल्हार, ध्रुव, स्वानंद, माधव। तो इस तरीके के, अब इसमें दो ही टाइप्स के रहते हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, देखो हमारा जो है ना वर्बल तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वर्बल लगभग ये 10 चैप्टर्स चल रहे हैं, है ना। कुछ एक दिन में हम दो दो चैप्टर्स भी कुछ लेंगे, लाइक रैंकिंग टेस्ट है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक जो पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी सारे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस ही करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस लिखिए अभी। यहाँ पे कुछ कुछ फिगर दे रखे हैं, तो मुझे फिगर भी कुछ कुछ बनाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके के, नहीं। इसको थोड़ा तो मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। एक दो, चलो ऐसे ही बना देता हूँ, 3 4, ठीक है। यहाँ पे अब ये शेप एंड साइज सब बराबर है, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना कि सर ये पतला है, ये थोड़ा इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो मान के चलिए कुछ सारे ऐसे है। यहाँ पे 5 है, 6 है, 10 है, 10 है, 100 110 हो गया यहाँ पे। लेट मी टेक ब्लैक इंक, 8 15 10 15 305, ठीक है। अच्छा इसमें 3 ही फिगर, हमने 4 बना दिया वैसे। 10 10 क्वेश्चन मार्क 11 12, बताओ क्वेश्चन मार्क पे क्या रहेगा। उसमें बीच वाला 110 है क्या? हाँ 110 है। ऑप्शंस जो है 240 230 100, और जो डी है, दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो? अभी दिख रहा है। अच्छा अच्छा, तो 240 230 132 एंड 100, बताइए। मैंने भेजा है। हाँ हाँ ध्रुव सही है, करेक्ट करेक्ट। इसमें लॉजिक क्या है कि 6 10 जा 10 60 हो गया, 5 10 जा 50, 60 50 110, 8 10 जा 80 80 और 15 15 जा 225, तो 225 और 80 जोड़ो तो 305 हो गया। 10 इंटू 12 120 आ गया। 120 में 100 एंड 110 जोड़ दो तो 0 230 आ गया, है ना। आंसर क्या आ जाएगा? 230 आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चंस आसान है सारे। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा है, लाइक यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 6 है, 4 9 6, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है,
यहाँ पे 12 है। ऑप्शंस में अगर देखो तो 14 हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन जो है 3 है, और थर्ड जो ऑप्शन है वो 4 है, और डी जो है वो 16 है। बताइए जरा। सर थर्ड डायग्राम में 9 है क्या? सर आप म्यूट हो। 9 क्वेश्चन मार्क 12, करेक्ट। 9 क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 12। सीधे सही है यार, करेक्ट। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, वेट अ सेकेंड, आपने डी दिया है ना? डी है। अरे यहाँ पे तो आंसर चलो कुछ दे रहे हैं। डी 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 सर वो मैंने भेजा है डी वाला। हाँ नहीं, सिद्धेश ने भी डी, देखते हैं। सिद्धेश ने भी डी भेजा है, ध्रुव ने भी डी भेजा है। डी ही होना चाहिए वैसे, देखते हैं। तो ओके 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 ओके, हाँ करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं ठीक है, राइट। स्वानंद सही है यार, करेक्ट 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 है, बिल्कुल। राइट। जिन लोगों ने आंसर दिया करेक्ट है। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें? ऊपर के दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका स्क्वायर रूट। 4 1 जा 4, राइट। इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, 9 4 जा 36 है, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। फिर इधर ऑब्वियस सी बात है, 12 किसका स्क्वायर रूट है? तो 144 का, तो 16 यहाँ होगा, 16 9 जा 144, तब यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट 12 आएगा, तो करेक्ट। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप है, 1 2 3 है, यहाँ पे 4 10 8 5 9 15 8 है, 10 है, यहाँ पे 4 है, 12 है, 8 है, 11 है, राइट। यहाँ पे 48 दे रखा है उन्होंने, यहाँ पे 78 दे रखा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। बताइए क्या होगा? ऑप्शंस में दे देता हूँ। यहाँ पे 88, यहाँ पे 100 है, 32 है, और ये 132 है। बताइए क्या होगा? तो मैं देखो फर्स्ट का अगर देखो तो 10 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 8 है ना, तो 80 माइनस 32 48 आ जाता है। इसके लिए यही 15 इंटू 10 है ना, 15 इंटू 10 माइनस 9 इंटू 8, तो 78 आ जाता है यहाँ पे। इस केस में अगर बात करो तो 12 इंटू 11 माइनस 4 इंटू 8, सो 11 20, ओके, 132 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 100 आ गया, तो ये आंसर हो गया 100। समझ में आ रहा है? अपोजिट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके और उसका सब्ट्रैक्शन है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 11 माइनस 4 इंटू 8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी। सर सेकंड का आंसर नहीं, सेकंड के साथ सॉल्व किया ये नहीं सुना। कौन सा सेकंड? ये वाला क्या? नहीं
ये हाँ हाँ, हाँ, ये वैसे ही सेम पैटर्न है ना, 15 इंटू 10, 150 माइनस 32 ना। 9 इंटू 8, इधर 9 और 8 है, तो 9 8 जस्ट 22 और 150 माइनस 22 तो 78 आ जाता है। तो अंदर क्या है, 78 है। फिर वैसे ही तीनों में सेम पैटर्न है, उसीलिए तो ये पिक्चर्स अलग अलग दे रखे हैं। 12 इंटू 11 माइनस 4 इंटू 8, तो डेट इज कमिंग 100। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये फ्री हैंड से बनेगा ज्यादा अच्छा वैसे तो। कुछ इस तरीके के इसके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, राइट। ये 7 है, ये 112 है, 32 है। फिर वैसे ही ये 4 है, ये 128 है, ये 64 ले लो, और ये 11 है, 55 है, ये निकालना है। आंसर आ भी गए होंगे बहुत लोग के, 5 10 12 13, बताइए। सर लास्ट में 55 है क्या? हाँ हाँ हाँ, 55 है। सर आखिरी नंबर क्या था? ध्रुव सही है यार, आखिरी सर नंबर 55 है, 55 55। लेट मी राइट वंस अगेन। सर भेजा है आपको। हाँ ध्रुव उन्देश सही है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आसान है। देखो 38 किस पैटर्न में चल रहा है, तो 32 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 112 आ जाएगा, राइट। एक मिनट, फिर 64, इसको अगर आप पैटर्न, ये वाली पैटर्न को फॉलो अगर आपने किया तो 64 इंटू 4/2 किया तो 128 आ जाता है, राइट। सेम पैटर्न ये है, तो मान लो क्वेश्चन मार्क को x ले लिया, इंटू 11/2 हमने किया, 55 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 55 इंटू 2/11, 10 आ गया, तो आंसर 10 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। ये सब क्वेश्चन पता है, अब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं, गलती कर कर जल्दी जल्दी में आते हैं। सो प्रैक्टिस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम थोड़ा। ये बता दो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक टेबल बना हुआ है, मान लो ये 1 2 3 3 4, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है, इधर से 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, और इधर से 3 ही चाहिए, तो 1 2 हो गया और एक 3 हो गया। इन्होंने ऐसे कुछ दिया है, 0 है, 2 है, 4 है, 2 है, 6 है, 3 है, 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मैं क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है, ये दे दिया, 5 है, यहाँ पे 35 है, 225 है, 216 है। ऑप्शंस जो है यहाँ पे 0 है, 2 है, ये 1 है, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो 4 है, 0 2 1। और बताइए जरा कौन सा सर वो 35 है या 36? ये 35, हाँ 35। सर मैंने भेजा है, सही है क्या? हाँ सही है, करेक्ट। सर मैंने भी भेजा है, ध्रुव होंगे। एक मिनट, ध्रुव आपका, एक मिनट, ऑप्शंस मैंने क्या दे रखा है, नहीं एक बार चेक कीजिए। सिद्धेश सही है, गुड, अच्छा है, पास कर लेते हो आप। सर एक बार भेजा है। ध्रुव अंधे नहीं ना। अब एक ही ऑप्शन बच गया फिर। सर अब उस तरह से पता चल गया आंसर। हाँ वो तो चल ही जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखो ना, एक्चुअली इसमें देखो तो क्यूब हो रहा है, 0 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो ये 35 बन जा रहा है। इसमें इस केस में देखो तो 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये 216 आता है, 64 27 प्लस 1 25, तो ये 216 आता है। मुझे क्या पूछा जा रहा है, 2 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस x का क्यूब इक्वल टू 225, सिंपल। तो ये 8 हो गया, 216 हो गया, और x क्यूब बराबर हो गया 225, 224, तो x क्यूब को 200, अरे 225 माइनस 224 मतलब 1, तो x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। द क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय 1, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे थोड़ा। थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊं मैं। चलिए ठीक है, ये बताइए जरा,
1 2 3 4 है, ठीक है। 2 3 4 और वर्टिकल में 3 है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, राइट। तो ये है यहाँ पे 6 18 है, 15 है, 3 2 5 है, 3 2 5 4 और 3 है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, 8 है, 27 है, 9 है, ऑप्शन जो है 11 6 3 है, डी जो है 2 है। सोचिए और बताइए। यहाँ पे तो कैसा हो रहा है, देखो 6 4 या कितना हुआ 24, राइट। 24/3 कितना हुआ 8 हो गया। 18 3 या कितना हुआ 54 डिवाइडेड बाई 2 27 हो गया, है ना। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे 15 इंटू एक्स कर लेता हूँ डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 9। तो 5 3 जा एक्स बराबर 3 आ गया। आंसर शुड बी सी। ठीक है, क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट्स? ठीक है, तो पैटर्न ऐसे ही जा रहा है। 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 8 आता है। 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 27 आता है। 15 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5 शुड बी इक्वल टू 9। सर क्वेश्चन, मेरा लॉजिक अलग था। आपका लॉजिक क्या था? सर वो पहले कॉलम में 6 इज डिवाइडेड बाय 3 डिविजिबल बाय 3 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 4 अच्छा, एंड वही दूसरे कॉलम में 18 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 27 इज डिविजिबल बाय 3। तो वैसे ही वो थर्ड कॉलम में 15 इज डिविजिबल बाय 5, तो वहाँ पे एक ही नंबर था 3 जो 9 को डिवाइड कर सकते थे। राइट, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, बट वो भी मतलब सही है। यहाँ पे हम गलत नहीं बोलेंगे कि लॉजिक गलत है इस केस में, बट स्ट्रॉन्ग लॉजिक ढूंढना चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, मान लो और कुछ, लेकिन नहीं, अगर 1 डाल दिया होता तो यहाँ पे 1 3, तो फिर वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये देखते हैं। ऐसे इन्होंने दे रखा है। ये 1 2 4 5, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 3 है, यहाँ पे 6 है, 6 है यहाँ भी, यहाँ पे 3 और 5 दे रखा है, यहाँ पे 1 है, 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 4 है, 6 है। बताओ।
ऑप्शंस दे दूं क्या इसमें? ऑप्शंस नहीं दिया क्या मैंने, सॉरी। तो फर्स्ट है 6 है, बी जो है 7 है, 8 है, और डी जो है 9। बताइए। लॉजिक क्या चल रहा है? देखो 2 और 2 मिलकर 4 होता है। सर एक हाँ मिनट। हाँ। अच्छा, आप सॉल्व कर रहे हैं? हाँ सर डन। सी का नहीं ना, 7 है, 7 इज द करेक्ट आंसर। कैसे चल रहा है? तो एक्चुअली देखो, ये 2 मिलकर 4 आ रहा है, 1 और 4 5, 3 6, 1 और 5 6, 5 और 4 9, तो ऑब्वियस सी बात है 1 + 6 7 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, राइट। हाँ ध्रुव सिंह ने बताइए। सर मैंने वहाँ लास्ट में 2 कंसिडर किया, वो ऊपर वाले का ऑप्शन था। अच्छा हाँ राइट, ये ऑप्शंस है, ये 1 है ना। लॉजिक सेम था। हाँ हाँ, फिर सही है, लॉजिक से एक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे है, मान लो सर पे है ना, और क्या हो रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, परफेक्ट। अब ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ठीक है, और ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 27 है, 8 है, ये 11 है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 7 है, 3 है, 64 हो गया, 2 है, और ये 8। तो बताया जाए, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे। जो फर्स्ट ऑप्शन है 0 है, सेकंड ऑप्शन 8 है, थर्ड ऑप्शन 125 है, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है 216 है। नहीं, सर भेजे आप। ओके ओके, ध्रुव सिंधी सही है। सर मेरे मल्हार, लिए हाँ, अच्छा सीधे, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मल्हार सही है, करेक्ट करेक्ट। और फिर स्वानंद का, नहीं स्वानंद करेक्ट नहीं है, एक बार चेक कीजिए। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? a - b का होल क्यूब का पैटर्न चल रहा है। 5 - 4 1, 1 का क्यूब 1, 7 - 3, राइट, 7 - 3 का होल क्यूब 64, है ना, 11 - 8 का होल क्यूब 27, तो ऑब्वियस सी बात है 8 - 2 का होल क्यूब मतलब कितना आ जाएगा? 6 होल क्यूब मतलब कितना आ जाएगा? 216। आंसर क्या आ जाएगा? 216। ठीक है, आसान था, राइट।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अगर ऐसे दे रखा है, एक रेक्टेंगल है और 1 2 3 वगैरह है ना, और फिर राइट, तो 3 है, 7 है, 52 है, 5 है, 11 है, 126 है, क्वेश्चन मार्क 9 107। ऑप्शन जो है आपके पास 18 है, 26 है, 36 है, एंड डी जो है 6 है। बता दो भाई। सर भेजा है। हाँ सही है, करेक्ट, बिल्कुल सही है। बाकी लोग बताएं। हो गया क्या? बाकी स्टूडेंट्स बताएं। सर वो 9 है ना, हाँ 7 में। हाँ, 7 के वाले कॉलम में 9 है। कैसा चल रहा है ये देखो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 है ना। 7 का स्क्वायर प्लस 3 जो होता है वो 52 आता है। 11 का स्क्वायर प्लस 5 121 प्लस 5 126 होता है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर प्लस एक्स होनी चाहिए 107। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 107 माइनस 81, that will become 26, right? तो आंसर will be 26। क्लियर है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ जरा जाएंगे, देखते हैं। ये बता दो, यहाँ पे एक सर्कल है, मान लो। प्रैक्टिस यही है, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस, सही। सो ये हो गया, और ये इसमें एक मान लो स्क्वायर टाइप में ये है, इसको क्रॉस ये कर दिया हमने, ये कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जो मिला वो 13 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, ये 2 है। हाँ बोलिए। हाँ मुझे ना ऊपर के क्वेश्चन में
एक और लॉजिक मिला था, लेकिन उसमें थर्ड का मतलब आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर के दो को वो अप्लाई हो रहा था। कौन से मतलब एक बार बताओ, हाँ बताओ ना। हाँ, 7 into 3 into 2 अच्छा इज इक्वल टू 42 प्लस 7 + 3 एक मिनट 7 into 3। into 2, अच्छा अच्छा, मतलब ये हो गया, हाँ 42 हो गया, राइट। हाँ, +7 + 3 अच्छा ओके और ओके ओके। 5 into 11 55 into हाँ 2 110 राइट, प्लस प्लस 11 11 प्लस प्लस 15। ओके ओके ओके। बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है हाँ, क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा, अच्छा, अगर 9 इंटू फ्रैक्शन एक्स, में आया था। 9 into x प्लस 9 + x, हाँ वहाँ पे यही ना, 9 into x प्लस इंटू 9। टू 9 into x into 2। हाँ हाँ हाँ, और +9 + x, राइट। यस। तो यहाँ पे ये हो गया 9 दूनी 18, 18x और 19x हो गया। 19x 107 माइनस 9 कितना हो गया? 98। 98। अच्छा हाँ, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, राइट। ठीक है, एनीवे उसीलिए मतलब उसलिए डिफरेंट लॉजिक अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन जो दे रखा है उन्होंने, हमको कुछ अलग लॉजिक से सोचना है। बट इट वाज गुड, आई विल अप्रिशिएट कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है इसका। तो ये है 13 है, 8 है, 5 है, इस साइड के लिए क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे 413, राइट। ऑप्शन है 10 है, बी ऑप्शन है 11 है, सी ऑप्शन 12 है एंड डी ऑप्शन 13। बताइए। आज कोई तो एक स्टूडेंट्स नहीं है ना, आई थिंक उनका क्या नाम है, जो एस से सिद्धेश तो एक है, एस से ही और एक नाम है ना, आई थिंक। हाँ सुबह, हाँ ही वाज देयर इन द बिगिनिंग, आई थिंक कुछ तो नेटवर्क इशू होगा, राइट। बारिश भी हो रही है, सो बताइए कैसे करेंगे सॉल्व। ध्रुव उंदे का आंसर आया नहीं ना, ध्रुव एक बार चेक कीजिए, जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी है। हाँ सिद्धेश सही है यार, करेक्ट, वेरी गुड। ध्रुव उंदे नहीं, गलत हो गया। कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, तो कुछ जितना सोचना चाहिए, मतलब समटाइम्स ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं हम। So, हाँ ध्रुव शिंदे, राइट, करेक्ट करेक्ट। सर मेरा ध्रुव शिंदे राइट, ध्रुव उंदे, हाँ करेक्ट करेक्ट, सही है, करेक्ट, बिल्कुल सही है। बाकी लोग बताएं।
मैं बताऊं क्या वेट इसमें लॉजिक? देखो क्या लॉजिक है, इस बार मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को ही बताए। एनी वन ऑफ, हाँ मैंने तो ऐसे किया 8+3+1 वो हो गया 12 और उसमें एक ऐड कर दिया तो फिर हुआ 13। ओके वैसे 5+2+4 दैट इज 11 और उसमें एक ऐड कर दिया तो 12। ओके, ये भी लॉजिक सही है। और किसी के पास कोई अदर लॉजिक है? हाँ सर, बताओ बताओ बताओ। 5+3 = 8, 8+4 = 12 right. और मैंने ये 12+1। करेक्ट, मैंने भी ऐसे ही सोचा था एक्चुअली। एक छोड़कर 5+3 जो है 8 हो गया, फिर 3 छोड़कर 8+4 12 होनी चाहिए, और फिर 12 और 1 13 हो रहा है, तो आंसर होगी सी 12। वैसे सिद्धेश का भी लॉजिक करेक्ट था। सर ये लॉजिक एक बार फिर से बता। हाँ, मैंने ये बोला कि 5 और +3 कितना हुआ, 8 हुआ। मतलब जस्ट बाद वाला जो है 2 को हम गैप स्किप कर रहे हैं। 5+2 5+3 8, फिर 8 में 3 ऐड नहीं करेंगे, 8+4 12, फिर 12 में 4 ऐड नहीं करके 1 ऐड करेंगे तो 13, फिर 13 में 1 ऐड नहीं करके 13 और 2 कितना हो गया? अच्छा यहाँ पे खत्म ही हो रहा है, ऐसा है क्या? हाँ, बट ये रोटेट होना चाहिए ना पूरा बट ठीक है, 13 13 और 2 यहाँ पे भी 15 होना चाहिए, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर और फिर यहाँ पे एंड भी हो जा रहा है। मैं मेरे दिमाग में पहले ऐसे आया था, ठीक है, बट ये भी ठीक है। लाइक 8+3 11, 11+1 12 और एक ज्यादा हो गया, 4 to 6+5 11, एक ऐड कर दिया 12 हो गया, सो दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ सर। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कैसा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ। हम्म तो वैसे इतना बड़ा काफी हो गया वैसे। वेट अ सेकंड। तीन में है तो एक, वेट लगा, मेरे स्क्रीन पे कुछ तो आ गया है, राइट? सो जस्ट वेट अ सेकंड। वेट अ सेकंड, वेट। So just wait a second. ओके राइट, सो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं तीन रो और तीन कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ। एक दो तीन हो गए, है ना, और फिर एक दो तीन, राइट? आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2z 10y 5x 20x क्वेश्चन मार्क है 4y 10y 40x और 4z। ऑप्शन जो है आपके पास 8z, तो सेकंड ऑप्शन है 80z, थर्ड जो ऑप्शन है 80x एंड फोर्थ जो ऑप्शन है 8x। बताइए। So this is like 2z 10y 5x. If you divide 10y by 2z,
सही है क्या? हाँ, तो 2 5 जा, तो ये 5x ले लिया। थर्ड में अगर देखते हो 40x/10y, तो 4z हो गया। मतलब थर्ड वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर x/20 है, ठीक है, x और y है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे z आने वाला है। और यहाँ पे 4 है, तो 24 जाए, यहाँ पे 80 रहेगा तब 4 आएगा, तो 80z। तो यहाँ पे 80z जो रहेगा इस क्वेश्चन में, वो मतलब क्वेश्चन मार्क जो होगा वो रिप्लेस होगा किससे? 80z से। क्लियर है? आगे बढ़े। बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट हम नहीं कर सकते क्वेश्चंस, थोड़ा सीरीज वगैरह में थोड़ा हो सकता है यहाँ पे। इसमें जितना फ्रेम्ड क्वेश्चंस है वैसे ही है, एक बार प्रैक्टिस होना चाहिए यहाँ पे, दैट्स ऑल। राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, जैसे मान लो 131 है, ठीक है, ये 1 ऐसे है, ये 1 है, ये 6 है, ये 5 है, और यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, राइट। तो नेक्स्ट में जो है 248 है, तो 248 में 2 है, 2 है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और 5 है, 3 है, 3 है, यहाँ पे 7 है, 9 है, 1 है। ऑप्शंस में अगर देखिए तो यहाँ पे 533 है क्या? 533, राइट, 791। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन अगर देखो तो 320 है, सेकेंड ऑप्शन अगर देखिए आप तो 274 है, थर्ड ऑप्शन अगर देखो तो 262 है, एंड फोर्थ ऑप्शन देखो तो 132 है। बताइए, तो सिंपल है, देखो 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है? 1। 6 - 3 3, 5 - 4 1, 4 - 2 2, 6 - 2 4, 8 - 0 8, 7 - 1 sorry 7 - 5 2, 9 - 3 कितना हुआ? 6, 3 - 1 2 है, तो 262 फॉर द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कुछ लॉजिक है इसके अलावा? सिद्धेश आपने भी ऐसे ही किया रहेगा ना? यस सर। ओके, ठीक है, तो इसमें यही सब क्वेश्चंस है, राइट। ऑलमोस्ट मैंने काफी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो ये लॉजिक समझना फिर। अच्छा, लॉजिक नहीं समझ में आया? हाँ, लास्ट। ओके, अच्छा अच्छा, ये क्या हो रहा है ना, देखो आप यहाँ पे 2 है और ये 1 है, तो 2 - 1 1, फिर 6 - 3 3, जो भी बड़ा है छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। 5 - 4 1, ओके। हाँ, फिर वैसे ही हो गया। 4 - 2 2, 6 - 2 4, 8 - 0 8, 7 - 5 2 आ जाएगा, 9 - 3 6 आ जाएगा, 3 - 1 2, तो 262 will be the correct आंसर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारा रैंकिंग टेस्ट है, राइट। वैसे अभी टाइम तो कम है, इसी पे हम कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कुछ ऐसे है ये, यहाँ पे 2 दे दिया है, x है, 2 है, इसी फैशन में दे रखा है इन्होंने, v है, 4 है, 5 है, 9 है, q है, 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस में जो दे रखा है
तो G, 19 है, H, 14 है, I, 20 है, एंड D जो है E, 14 है। बता दो। बड़ा सिंपल है, पहले दो दो चीज है। देखो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। माधव नहीं ना, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन है, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। 2 + 2 4, ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। 2 + 2 4, फिर 4 + 5 9, 9 और 10 कितना होगा, 19। हालांकि एक ऑप्शंस में ही 19 है, यही हो गया। रही बात ये लेटर्स की, तो 2 + x की वैल्यू कितनी होती है, 24। पोजिशनल वैल्यू x की कितनी होती है, 24। तो 2 + 24 कितना हो गया, 26। तो यहाँ पे 24 minus 2 माइनस करना है ना? is equal to 22 अच्छा, ऐसा। मैं ऐसे ले रहा हूँ, देखता हूँ। फिर v की वैल्यू कितनी है, 22 + 4 कितना हो गया। वैसे भी हो सकता है सिद्धेश, मेरे दिमाग में पहले ये आया, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। 22 + 4 26, 4 + v, और इसका पोजिशनल वैल्यू 22 है, तो 26। फिर 9, q की वैल्यू कितनी है, 17 होती है, तो 9 + q 17, 26 आ गया। यहाँ पे कितना है, 19 है, राइट। तो 19 प्लस, राइट राइट, तो 7 मतलब g आएगा, तब 26 होगा। यानी g और 19 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। G, 19, तो सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम। सर ये 2 5 और 10 क्यों लिखे हैं सर? अच्छा, 2 5 10, इसका यूज इसका भी हो रहा है ना, देखो ना, 2 + 2 4 हो रहा है, 4 + 5 9 हो रहा है, 9 और +10 हमने 19 किया ना, तो ये आ गया। अच्छा, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। ये ऐसे है, मान लो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। 1 2 3 5 चाहिए, ठीक है। तो अरे अरे क्या हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड। 5 मतलब 1, ये ब्रेक क्यों हो रहा है, 2 3 5 हो गया, राइट। तो बाकी 3 चाहिए, तो 1 हो गया, और मान लो ये 2 हो गया। ये ज्वाइंट है, राइट, ठीक है। तो ये 3 दे रखा है, 5 3 3, राइट, 3 हो गया। ये GHT हो गया, GHT, MZO हो गया, JTI हो गया, फिर MOH मो हो गया, फिर OEL, फिर 5 4 9 6 क्वेश्चन मार्क। जो ऑप्शन है आपके पास 2 है, 4 है, 3 है, एंड डी ऑप्शन यू हैव 1। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, वही लगा कि कुछ तो आपने एक बार पूछ लेना चाहिए, वही लगा कि इतना टाइम क्यों लगे, ये तो हो ही जाना चाहिए था। तो O का वैल्यू 15 है, A की वैल्यू 5 है, और L की वैल्यू 12 है, तो 32 होता है, तो 3 2, तो 3 इधर है तो 2 होगा, बाकी सब 36 हो रहा है। M का वैल्यू 13, O का वैल्यू 15, H का वैल्यू 8 रखोगे, तो इसका सम 36 आ रहा है, तो 3 6, इसका वैल्यू 39, तो 3 9, MZ होगा 54, तो 5 4, तो O + C + F 32, तो 3M, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑलमोस्ट काफी सारा क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिया है, मैं ग्रुप पे डालूंगा फोटो, राइट, इस क्वेश्चन का। बट बहुत से जो क्वेश्चन क्लास में करवा दिया उसको स्किप कर देना आप लोग, कुछ ही क्वेश्चन जो रहेंगे जो आपको करना रहेगा, जो होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय सर। बाय। ऐसे यस। ऐसा
by 21